बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर बुक 1 से यूनिट नंबर 11 आई हैव अ ड्रीम बाय मार्टिन लूथर किंग, और ग्रामर सेक्शन से आज हम डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम 186 टू 190। आज का टॉपिक फर्स्ट है हमारा आई हैव अ ड्रीम यूनिट नंबर 11 बाय मार्टिन लूथर किंग JR। इसका ओरिजिनल राइटर मार्टिन लूथर किंग जूनियर। 1950s और 1960s के अंदर 1950 और 60 का जो अशरा था उसमें अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट चल रही थी अमेरिका के अंदर। अमेरिका के अंदर हबशी जो थे, निग्रोज जो थे, उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा था। सोशल इनजस्टिस बहुत ज़्यादा आम था और सफ़ेद जो लोग थे वो गोरे लोगों के ऊपर बिल्कुल हावी हुए थे और मुलाजमत से उनको आउट कर दिया था। मुआशरे के अंदर उनको कोई मुकाम नहीं था। उनके रहने के लिए भी शहरों की बजाय कच्ची आबादियाँ जो थी वहाँ पर बंदोबस्त किया जाता था, यानी उन्हें इंसान भी नहीं समझा जा रहा था। इतना ज़्यादा सोशली डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था, इतना सोशली इनजस्टिस था उनके साथ, निग्रोज के साथ। और मार्टिन लूथर किंग JR जिसका ये इसकी एक स्पीच थी जिसका एक्सट्रैक्ट हमारे लेसन में शामिल किया गया है। ये एक बहुत बड़ा लीडर था और सपोर्टर था फ्रीडम मूवमेंट का, जो निग्रोज ने स्टार्ट की थी अपने हकूक़ के लिए। निग्रोज की जो मौजूदा हालत थी उस पर उससे बड़ा तर्स था कि यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि निग्रोज भी मुल्क के लिए, अमेरिका के लिए उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने कि सफ़ेद लोग हैं, और इसलिए इनको भी मुलाजमतों में हिस्सा मिलना चाहिए। रहने के लिए इनको मुनासिब रहाइश मिलनी चाहिए, घर मिलने चाहिए, जॉब्स में हिस्सा मिलना चाहिए, यानी तमाम जो इक्वल राइट्स होने चाहिए मुआशरे के अंदर। इसके लिए फिर इसने आगाज़ किया जब देखा कि बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जा रहा है निग्रोज को और उनको हकूक़ नहीं दिए जा रहे, उल्टा उनके ऊपर जुल्म सितम किया जा रहा है और उन्हें जानवरों की सी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर किया जा रहा था। तो इसने फिर सिविल राइट्स मूवमेंट का आगाज़ किया 1950s और 1960s के दौरान, और सिर्फ इस वजह से किया गया निग्रोज की कंडीशन को बेहतर बनाने के लिए, और सिर्फ इसलिए ताकि मुआशरे के अंदर बैलेंस हो, मुआशरे के अंदर एक यानी कि फ़ज़ा ऐसी कायम फ़ज़ा हो जिसमें इक्वलिटी हो, जिसमें जस्टिस हो मुआशरे के अंदर। तो इस मूवमेंट का मकसद जो था वो सिविल राइट्स निग्रोज के जो थी उसकी रिस्टोरेशन था, कि दोबारा से निग्रोज को वही हकूक़ हासिल हो जो कभी हुआ करते थे, जो अब इनसे छीन लिए गए थे। इस तहरीक का मकसद ये था, और पूरा फोकस आपकी इस तहरीक का था इक्वलिटी ऑफ जस्टिस, कि तमाम लोगों के साथ बराबर का सलूक किया जाए और मेरिट बेस्ड लाइफ गुजारने की हर बंदे को परमिशन हो। इसके अलावा उम्मीद थी कि निग्रोज है उनका फ्यूचर भी अच्छा होगा, और 1968 के अंदर फिर मार्टिन लूथर किंग JR को मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया था। लेकिन आप तहरीकी आज़ादी के बहुत ज़बरदस्त हामी थे और मुख्तलिफ मकामात पर आपने सिटेंस भी किए, धरने भी दिए, आपने बैठे और भूख हड़ताल भी की। इसके अलावा निग्रोज के लिए जिस प्लेटफॉर्म को भी इस्तेमाल करना पड़ा आपने किया, और बिल आखिर आपकी इस तहरीक की वजह से बहुत सारी तब्दीली आ चुकी थी। जब आपको कत्ल किया गया 1968 के अंदर, निग्रोज को उसके बाद हकूक़ मिलना शुरू हो गए थे। तो ओवरऑल ये हमारा जो लेसन है आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक ख्वाब है, ये इसकी एक स्पीच थी, और बल्कि स्पीच नहीं उल्टा उसकी एक विश थी, जिसको उसने एक जलसे के दौरान, एक प्रोसेशन के दौरान उसने अनाउंस किया था। और उसने कहा था, अब हमारा लेसन जब स्टार्ट होता तो हमें बताया जाता है कि जब वो स्पीच करने लगा था स्टार्ट मार्टिन लूथर किंग, तो शुरू में वो बताता है कि मैं इस बात से बिल्कुल बाखबर हूँ कि आप जो लोग सामने मौजूद हो जलसा गाह के अंदर जो आए हो, मुझे मालूम है कि बड़ी तकलीफ़ों, बड़ी मुसीबतों, बड़ी परेशानियों में से गुजर के आए हो। आप में से कुछ तो ऐसे होंगे शायद जो जेल की तंग कोठरियों से आए होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो पुलिस की जुल्म बर्बरियत बर्दाश्त करते हुए यहाँ तक पहुँचे होंगे। लेकिन इस उम्मीद के साथ अपनी इस तहरीक का साथ दो और इस तहरीक को जारी रखो कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि जब हम सब आज़ाद होंगे, जब हम सब इस मुल्क के अंदर, अमेरिका के अंदर आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाएंगे। मेरा एक ख्वाब है। फिर वो एक्सप्लेन करते हैं इंडिविजुअली कि मुझे मालूम है कि आप किन किन इलाकों से आए हो, मिसिसिपी से आए हो, कैरोलिना से आए हो, साउथ कैरोलिना से आए हो, न्यूयॉर्क से आए हो, किन किन रियासतों से आए हो, जहाँ जहाँ से भी आप लोग वापस आए हो, इस उम्मीद के साथ आज के बाद वापस अपने घरों को जाना है, उन इलाकों की तरफ जाना है कि वो दिन ज़रूर ये दुनिया देखेगी, ये मुल्क हमारा वो दिन ज़रूर देखेगा कि जब सारे काले रंग के लोग और गोरे रंग के लोग इकट्ठे बैठने के, इकट्ठे चलने के काबिल हो जाएंगे। सारे काले बच्चे और सारे गोरे बच्चे मिलके एक दूसरे के साथ खेलने के काबिल हो जाएंगे। ऐसा दिन ज़रूर आ जाएगा। और इस तहरीकी आज़ादी का मकसद भी वो फिर बताता है कि सिर्फ एक ही मकसद है कि निग्रोज हैं उनको एटलीस्ट इतनी परमिशन मिलनी चाहिए, उनको इतना लेवल मिलना चाहिए कि वो भी आज़ादाना तौर पर जिस तरह गोरे लोगों को सहूलियात हासिल हैं, बेनिफिट्स हासिल हैं, इसी तरह इनको भी मिलने चाहिए ताकि इक्वलिटी को मुआशरे के अंदर। तो ओवरऑल हमें मुख्तलिफ अमेरिकन स्टेट्स का जिक्र यहाँ पर मिलेगा कि वो बार बार वन बाय वन करके नाम लेता है कि फ़लाँ इलाके से आप आए हो, फ़लाँ इलाके से आए हो, फ़लाँ इलाके से आए हो। इन इलाकों में कहता है मुझे मालूम है कि सूरत हाल क्या है, वहाँ के गवर्नर
क्रिमिनल्स आपके साथ क्या सलूक कर रहे हैं, वहाँ की पुलिस आपके साथ क्या सलूक कर रही है, मैं अच्छी तरह से बाखबर हूँ। लेकिन इस उम्मीद को साथ लेके अब आपने वापस जाना है कि आज़ादी ज़रूर मिलेगी और वो दिन हम सब ज़रूर देखेंगे। और एंड पे एक छोटा सा सॉन्ग भी वो डेडिकेट करता है सबको कि ये मुल्क हमारा मुल्क है, यानी ये नहीं कहता कि ये मुल्क किसी एक ख़ास नस्ल का मुल्क है, किसी एक ख़ास तबके फ़िक्र का। कहता है दिस कंट्री इज़ आर कंट्री, ये मुल्क हमारा मुल्क है, ये हमारे आबाओ अजदाद का मुल्क है, हमारे आबाओ अजदाद का मुल्क है जिन्होंने इस मुल्क को बनाने के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, और उनकी कुर्बानियाँ हमेशा रंग लाएंगी और मुआशरे के अंदर इक्वालिटी जो है वो कायम हो जाएगी। तो आई हैव अ ड्रीम एक एक्सट्रैक्ट है, एक स्पीच से लिया गया एक एक्सट्रैक्ट है, और ये सारे का सारा 1950 और 1960s की जो सूरत हाल थी निगरोज़ की, उसको बड़ी क्लियरली एक्सप्लेन करता है। और उसका ख्वाब यही था कि तमाम लोग जहाँ दुनिया के रहने वाले, हर खित्ते में रहने वाले जो बंदा है उसको बराबर हकूक़ मिलने चाहिए, उनको आज़ादी मिलनी चाहिए, यानी लाइफ स्टाइल सबका एक जैसा होना चाहिए। तो मूव करते हैं लेसन के टेक्स्ट की तरफ और देखते हैं फिर कि मार्टिन लूथर किंग हम एक्सप्लेन क्या करते हैं अमेरिकन स्टेट्स के बारे में, सिचुएशन के बारे में, और 50s और 60s के अंदर निगरों के साथ क्या हो रहा था। ये सूरत हाल हम देखते हैं आज पार्ट 1 के अंदर। आज पार्ट फर्स्ट इसका डिस्कस करेंगे आज हम, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम इसका सेकंड पार्ट और उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। मूव करते हैं आज पेज 67 और लाइन नंबर 1, यूनिट नंबर 11, आई हैव अ ड्रीम। आई एम नॉट अनमाइंडफुल। माइंडफुल का मतलब होता है खबरदार होना, अनमाइंडफुल बेखबर होना। आई एम नॉट अनमाइंडफुल, मैं बेखबर नहीं हूँ। दैट सम ऑफ यू, कि आप में से कुछ लोग हैव कम हेयर, यहाँ आए हैं, आउट ऑफ ग्रेट ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन। ट्रायल्स आजमाइशें, ट्रिबुलेशन मुसीबतें। मुझे मालूम है कि आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत सारी आजमाइशों और मुसीबतों के बाद आए हो। सम ऑफ यू हैव कम फ्रेश फ्रॉम नैरो जेल सेल्स, आप में से कुछ तो जेल की ताज़ा कोठड़ियों से आए हैं, यानी अभी अभी ताज़ा जेल से छूट के आए हैं। सम ऑफ यू हैव कम फ्रॉम द एरियाज, आप में से कुछ ऐसे इलाकों से आए हैं, वेर योर क्वेस्ट फॉर फ्रीडम, जहाँ पर तुम्हारी जो आज़ादी की ख्वाहिश थी, आज़ादी की जो प्यास थी, लेफ्ट यू बेटर्ड, उसको बेटर कर दिया गया, उसको कुचल दिया गया। बाई द स्टॉर्म, तूफानों से और परसिक्यूशन, जुल्म के। तुम्हारी आज़ाद, तुम ऐसे इलाकों से आए हो, मुझे मालूम है तुम में से कुछ ऐसे इलाकों से आए हैं जहाँ पर तुम्हारी आज़ादी की ख्वाहिश को जुल्म के तूफानों से कुचल दिया गया। एंड स्टैगर्ड बाई द विंड्स ऑफ पुलिस ब्रूटैलिटी, और तुम्हारे कदम जो थे वो लड़खड़ा गए पुलिस ब्रूटैलिटी, पुलिस के जुल्म सितम की वजह से। स्टैगर्ड, लड़खड़ा जाना। यू हैव बिन द वेटरन्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग, क्रिएटिव सफरिंग नई नई मुसीबतें, और वेटरन्स का मतलब होता है एक्सपीरियंस्ड, आप नई नई मुसीबतें झीलने वाले एक आजमूदाकार सिपाही हो। कंटिन्यू टू वर्क, इस उम्मीद के साथ काम जारी रखो, विद द फेथ, इस ईमान के साथ काम जारी रखो, दैट अनअर्न्ड सफरिंग, सफरिंग मुसीबतें परेशानियां, अनअर्न्ड बिना किसी काम के, बिना किसी उज़र के, बिना उज़र के मिलने वाली जो मुश्किलात होती हैं, इज़ रिडेम्पटिव, वो हमेशा तलाफ़ी करने वाली होती हैं। यानी इंसान ने अगर कोई गुनाह नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया, इसके बावजूद भी अगर तकलीफ़ मुसीबत आ रही है तो वो तलाफ़ी करने वाली है, कंपनसेट करने वाली है, मीन्स कि आपका ओहदा बड़ा होने वाला है, अल्लाह ताला आपको कोई ज़्यादा बेहतर चीज़ देने वाला है। गो बैक टू मिसिसिपी, मिसिसिपी वापस चले जाओ। गो बैक टू अलाबामा, अलाबामा वापस चले जाओ। गो बैक टू साउथ कैरोलिना, जनूबी कैरोलिना वापस चले जाओ। गो बैक टू जॉर्जिया, गो बैक टू लॉजियाना, गो बैक टू द स्लम्स एंड गीटोस, स्लम्स एंड गीटोस, कच्ची आबादियाँ, स्लम्स कहते हैं कच्ची आबादियों को, ठीक है, कच्ची बस्तियों को, और गीटोस कहते हैं अकलियती आबादियों को, जहाँ पर अकलियतें आबाद हों। अपनी कच्ची आबादियों, अपनी अकलियतों की तरफ, जॉर्जिया की तरफ, कैरोलिना, लॉजियाना वापस चले जाओ। नोइंग दैट, ये जानते हुए, दैट सम हो, कि किसी न किसी तरह से, दिस सिचुएशन, अब जो सूरत हाल है, कैन एंड विल बी चेंज, तब्दील हो सकती है और तब्दील हो जाएगी। एंड लेट अस नॉट वैल्यू इन द वैली ऑफ डिस्पेयर, वैल्यू का मतलब होता है डगमगाना, और वैली ऑफ डिस्पेयर मायूसी की वादी, आओ मायूसी की वादी में मत डगमगाएं, मत लड़खड़ाएं मायूसी की आबादी में, मीन के मायूस मत हो, इस उम्मीद के साथ अब अपने घरों को जाना है कि एक दिन हम आज़ाद ज़रूर होंगे। आई से टू यू टुडे माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों आज मैं आपसे कहता हूँ, दैट इन स्पाइट ऑफ द डिफ़िकल्टीज़ एंड फ्रस्ट्रेशंस, डिफ़िकल्टीज़ मुश्किलात, फ्रस्ट्रेशंस परेशानियाँ, कि इस वक्त की जो मुश्किलात और परेशानियाँ हैं, आई स्टिल हैव अ ड्रीम, इसके बावजूद भी मेरा एक ख्वाब है। इट इज़ अ ड्रीम, मेरा एक ऐसा ख्वाब है, डीपली रूटेड इन द अमेरिकन ड्रीम, जिसकी जड़ें अमेरिका ख्वाब के, अमरीकी ख्वाब के अंदर बहुत गहरे हैं। यानी जो मेरा ख्वाब है वही हमारे मुल्क अमेरिका का भी ख्वाब है, कि जस्टिस होना चाहिए, सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए मुआशरे के अंदर, इक्वलिटी होनी चाहिए, ब्रदरहुड होना चाहिए। यही मेरा ख्वाब है और यही ख्वाब अमेरिका का भी है। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे दिस नेशन विल राइज अप, कि एक दिन ये कौम उठेगी,
एंड लिव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड, और अपने अकीदे का सही मफहूम जानेगी। क्रीड अकीदा, वी होल्ड दीज ट्रुथ टू बी सेल्फ एविडेंट, और ये सच्चाइयाँ, वी होल्ड दीज ट्रुथ, और ये सच हम देखेंगे, टू बी सेल्फ एविडेंट, खुद आगाही के लिए। खुद आगाही का मतलब है कि अपने आप के लिए, हम अपने आप के लिए ये सच जरूर एक दिन पूरा होता देखेंगे, दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल। कौन सा सच देखेंगे हम सब लोग, कि तमाम इंसानों को बराबर पैदा किया गया है। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक ख्वाब है, दैट वन डे ऑन द रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया, के जॉर्जिया की जो सुर्ख पहाड़ियाँ हैं, द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव, उन पहाड़ियों पर फॉर्मर स्लेव्स, गुलामों के बेटे, एंड द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव ओनर्स, और गुलामों के मालिकों के बेटे, विल बी एबल, इस काबिल हो जाएंगे, टू सिट डाउन टुगेदर, कि इकट्ठे बैठ सकें, एट द टेबल ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की मेज़ पर। आज मैं देख रहा हूँ कि जॉर्जिया की पहाड़ियों पर जहाँ पर जुल्म सितम चल रहा है, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि गुलामों के बेटे और मालिकों के बेटे एक दिन भाईचारे की मेज़ पर इकट्ठा बैठने के काबिल हो जाएंगे। आई हैव ड्रीम दैट वन डे इवन द स्टेट ऑफ मिसिसिपी, मेरा ख्वाब है कि हत्ता कि मिसिसिपी की रियासत, आर डेजर्ट स्टेट, जो इस वक्त सहराई रियासत बनी हुई है, वीरान रियासत बनी हुई है, स्वेल्टरिंग और झुलस रही है, निढाल हो रही है, विद द हीट ऑफ इनजस्टिस, नाइंसाफ़ी एंड ऑपरेशन और जुल्म। मिसिसिपी की रियासत जो इस वक्त सहराई रियासत बनी हुई है, वीरान रियासत बनी हुई है, और जुल्म सितम और नाइंसाफ़ी की चक्की में पिस रही है, विल बी ट्रांसफॉर्म, एक दिन बदल जाएगी, इनटू एन ओएसिस, एक नखलस्तान के अंदर, ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस, इंसाफ और आज़ादी के। यानी कि इस वक्त मिसिसिपी की रियासत में जो जुल्म सितम हो रहा है, जो इस वक्त जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि जब ये सूरत हाल इंसाफ के अंदर और आज़ादी के अंदर बदल जाएगी। आई हैव अ ड्रीम दैट माई 4 लिटिल चिल्ड्रन, मेरा एक ख्वाब है कि मेरे 4 छोटे बेटे बच्चे, विल वन डे लिव इन अ नेशन, एक दिन एक ऐसी कौम के अंदर रहेंगे, वे दिल नॉट बी जज बाई द कलर ऑफ देयर स्किन, जहाँ पर उनको उनके रंग की वजह से नहीं पहचाना जाएगा, बट बाई द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर, बल्कि उनको पहचाना जाएगा उनके किरदार की वजह से। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक ख्वाब है, आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे द स्टेट ऑफ अलाबामा, के अलाबामा की रियासत, हुज गवर्नर्स लिप्स, वो रियासत जिसके गवर्नर के होंठ प्रेजेंटली इस वक्त ड्रिपिंग विद द वर्ड्स, उससे ये अल्फाज ड्रिप हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, कि अलाबामा की रियासत जिसके गवर्नर के होंठों से अल्फाज निकल रहे हैं, इंटरपोजिशन एंड नलिफिकेशन, इंटरपोजिशन का मतलब होता है मदाखलत करना, दखल अंदाजी करना, और नलिफिकेशन तनसीख करना। आज अलाबामा की रियासत का गवर्नर जिसके होंठों से तनसीख, मनसूखी के और मदाखलत के अल्फाज निकल रहे हैं, विल बी ट्रांसफॉर्म, एक दिन बदल जाएंगे, इनटू एन सिचुएशन, एक सूरत हाल में, वेयर ब्लैक लिटिल बॉयज, जहाँ पर काले छोटे लड़के, एंड ब्लैक गर्ल्स, और काली लड़कियाँ, विल बी एबल टू जॉइन हैंड्स विद लिटिल वाइट बॉयज एंड वाइट गर्ल्स, यानी जहाँ पर सफ़ेद छोटे बच्चे और बच्चियाँ काले छोटे और बच्चियों के साथ वॉक टुगेदर एज सिस्टर एंड ब्रदर, बहन भाइयों की तरह एक दूसरे के साथ चलने में कामयाब हो जाएंगे। आई हैव अ ड्रीम, मेरा ख्वाब है, दैट वन डे एवरी वैली शैल बी एग्जाल्टेड, हर वादी का मयार बुलंद हो जाएगा, एग्जाल्ट मर्तबा बुलंद हो जाना, स्टेटस इंक्रीज कर जाना। एवरी हिल एंड माउंटेन, हर पहाड़ी और हर पहाड़, शैल बी मेड लो, पस्त कर दिए जाएंगे, रफ प्लेसेस विल बी मेड प्लेन्स, और ख़राब जगह मैदान बना दिए जाएंगे, एंड द क्रुक प्लेसेस विल बी मेड स्ट्रेट, और मसक शुदा जगह, तबाहाल जगह, विल बी मेड स्ट्रेट, उन्हें सीधा कर दिया जाएगा, एंड ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड शैल बी रिवील्ड, और खुदा की शान व शौकत ज़ाहिर हो जाएगी, एंड ऑल फ्लैश शैल सी टुगेदर, और तमाम इंसान इसे मिलकर देखेंगे। पहाड़ों को बराबर कर दिया जाएगा, पहाड़ी को बराबर कर दिया जाएगा, इसका मतलब है कि माशरे के अंदर इक्वलिटी आ जाएगी, माशरे के अंदर बराबरी आ जाएगी, जस्टिस होगा, फ्रीडम मिलेगी हर बंदे को। इसके साथ ही हमारा पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट होता है, और होप सो कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया कि असल में ये क्या था, एक फ्रीडम मूवमेंट थी जहाँ से, और फ्रीडम मूवमेंट के दौरान की गई एक स्पीच मार्टिन लूथर किंग जूनियर की, जिसका एक्सट्रैक्ट हमारे लेसन का हिस्सा था, और ये सारे के सारा जितनी रियासतों के नाम इसके अंदर इस्तेमाल किए गए वो सारी अमेरिकन स्टेट्स थी, और 50s और 60s के अंदर जो निगरोज़ के साथ सलूक था वो उन स्टेट्स के अंदर कैसा कैसा उनके साथ हो रहा था, वो उसने पार्ट 1 के अंदर डिस्कस किया। अब मूव करते हैं सेकंड पार्ट, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि इसके बाद एंड कैसे करता है वो स्पीच का, और मूव करते हैं आज के सेकेंड टॉपिक की तरफ हमारा ग्रामर सेक्शन से, और पैरा वर्ड्स हैं आज 186 to 190। मूव करते हैं आज के फर्स्ट पैरा वर्ड की तरफ। वेन, VAIN, वेन, खुद पसंद, मगरूर। ही इज़ अ वेन पर्सन, वो एक मगरूर शख्स है। वेन, रग या नस, ब्लड फ्लोज इन वेन्स, ये जो रगें होती हैं, खून जो वो रगों के अंदर बहता है। और वेन, VEN, वेन, बादनुमा। वेन शोड विच वे द विंड ब्ल्यू,
आबाद नुमा जो है ना वो शोड उसने दिखाया विच वे द विंड ब्लू, ये जो कपड़ा डाला जाता है उसके ऊपर, कश्ती के ऊपर, ठीक है, देखने के लिए कि हवा का सम्मत क्या है, उसने उसकी वजह से हमें मालूम हुआ कि हवा के सम्मत में चल रही है। वेल वादी, द वेल ऑफ कश्मीर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वादी कश्मीर बहुत खूबसूरत है। वेल नकाब, शी हैड कवर्ड हर फेस विद वेल, वेल किया हुआ था उसने। और WAIL वेल, गिरिया जारी करना, आहोजारी करना। डोंट वेल फॉर योर लॉस्ट चाइल्ड, आपका जो गुमशुदा बच्चा है उस पर आहोजारी मत करो। और वेस्ट ज़ाया करना, गुड स्टूडेंट डोंट वेस्ट देयर टाइम, अच्छे तालिब इल्म टाइम वेस्ट नहीं करते। और वेस्ट कमर, सलमा हैज़ अ थिन वेस्ट, उसकी कमर पतली है। वास्ट, कुशादा, पाकिस्तान इज़ अ वास्ट कंट्री, पाकिस्तान एक कुशादा मुल्क है। और लास्ट वन है आज की सेक्शन का, वाइल, जबकि आर पेरेंट्स डाइड वाइल शी वाज स्टिल एट स्कूल, उसके पेरेंट्स की डेथ हुई जबकि वो अभी स्कूल में पढ़ती थी। और उसके बाद अवाइल, थोड़ी देर के लिए, प्लीज़ स्टैंड हियर अवाइल, मेहरबानी करके थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुकिए। हमारा आज का सेकंड टॉपिक भी इसके साथ कंप्लीट होता है, पार्ट 1 फ्रॉम यूनिट नंबर 11, और ग्रामर सेक्शन से आज के मेरा वर्ड्स कंप्लीट हुए। अब अगर आपको कोई